अपन देखते हैं ये जो फिक्स लाइन होता है, फिक्स लाइन को आप क्या कहते हो? फिक्स लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हो और फिक्स पॉइंट को आप फोकस कहते हो। अभी तक अपन पहले कोनिक में बात कर चुके हैं, जो अपन ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करते हैं जिसका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि ई कहते हैं। तो इसमें हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो कितना होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। नहीं, ये होता है हाइपरबोला के लिए, ये तो सबको पता है। फटाफट बता दो तो सर्कल के लिए क्या होता है इसेंट्रिसिटी? सर्कल के लिए, इक्वल्स टू सर्कल के 0। लिए 0 होता है। पैराबोला के लिए जीरो क्या होता है? 1 1 वन पैराबोला के लिए 1 होता लेस है। देन वन एलिप्स के लिए एलिप्स के लिए लेस 0 देन to 1, 1 ग्रेटर देन 0, लेस देन नहीं? वन than ग्रेटर देन 0 जीरो ठीक है। और हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन 1 होता है, greater नहीं? than 1। ग्रेटर देन हाइपरबोला जीरो। के लिए बहुत बढ़िया, चलेगा। तो इसको अपन देख लिए यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अगर हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करना है तो हमने क्या किया, जो ये जो फिक्स लाइन है जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोले हो, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का हमने इक्वेशन लिख लिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। और ये जो फिक्स पॉइंट अपना फोकस है, इस फोकस को हमने बोल दिया है अल्फा कोमा बीटा। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हम तो इसके डेफिनेशन पे चलेंगे कोनिक का, जो बोलता है पी एस अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई होगा। ठीक है, रख लेते हैं, हाइपरबोला के लिए बात कर रहे हैं तो ई आप बोल रहे हो ग्रेटर देन 1 होगा तो मान लेते हैं, चलेगा। तो अब यहां से बताओ क्या अपन लिख सकते हैं, पी एस इक्वल्स टू ई पी एम, ऐसा बोल सकते हैं। पी एस यहाँ पे अपने को दिख रहा है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट यानी कि पी पॉइंट जिसका लोकस अपन फाइंड कर रहे हैं, लोकस के लिए हम लोग यूज करते हैं एच कोमा के, बाद में एच को रिप्लेस करके एक्स लिखते हैं और के को रिप्लेस करके वाई लिखते हैं। यहाँ पे चलो स्टार्टिंग से अपन ऐसा लेके चल रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्या ये एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ई, और यहाँ पे क्या अपन लिखेंगे, मॉड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होगा ही नहीं, क्लियर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको फाइंड करना आता है, और ये तो चीजें 2-3 बार रिपीट हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसको देख के आपको ऐसा लग रहा है जो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या क्या टर्म्स आएगा, देखो तो। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर का टर्म्स आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म्स आएगा, एक्स वाई आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, कांस्टेंट आएगा, यही आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है आपको? बताओ। yes sir ठीक है, yes तो यानी कि हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, हमने ऐसा बोल दिया। अब आप बोलोगे सर ये सेम चीज तो किस किस को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता circle है, सारे parabola कॉनिक पैराबोला, सेक्शन को हाइपरबोला, एलिप्स सबको करता है। तो अगर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन होगा? तो हाइपरबोला के लिए कंडीशन जो बोलते हो एक बार फटाफट मुझे फिर से बता दो, क्योंकि हम इस पे 2-3 बार बात कर चुके हैं। एक तो बोलते हो डेल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, not not equal equal to to 0। 0 और डेल होता क्या है, तो ए a बी f सी ए बी सी एफ जी एफ जी जी आई एच, एच यहाँ पे, जी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? अब उसके बाद और कुछ कंडीशन होता था, याद करो। square is h greater than square AB. greater than ab एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, नहीं? AB हाँ, हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया। इसके बाद अपन बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो आगे अपन देख लेंगे, इसी में ए प्लस बी के बारे में कुछ बातें होंगी, अभी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलेगा? इतना तक तो सबको आता था, कुछ नया नहीं ऐड हुआ है, पहले से पता था आपको।
अब चलते हैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे आपने पैराबोला में पढ़ा था, हाइपरबोला में, पैराबोला में पढ़ा था, इलिप्स में पढ़ा था। जैसे पैराबोला में पढ़ा था ना y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इलिप्स से पढ़ा था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसे ही इसका भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उसको अपन लिख लेते हैं। वो क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो भाई ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आता है, तो आपको पता है जो हाइपरबोला है, जैसे इलिप्स में क्या आ रहा था, दो डायरेक्ट्रिक्स आ रहा था, याद होगा। जैसे x इक्वल्स टू आप लिखते Yes, थे sir. स्टैंडर्ड वाले में a प्लस माइनस a बाय e लिखते थे, नहीं। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो चलो एक डायरेक्ट्रिक्स अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये होगा, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ये वाला है। अपन स्टैंडर्ड वाले के लिए भी बातें कर रहे हैं। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा बताओ, किसी को पता है। x इक्वल्स टू ये भी होगा a बाय e, जैसा A by इसमें E. होता था, एलिप्स में होता Ellipse. था। ठीक है ना। और फोकस क्या बोलते थे इसमें, एलिप्स में आप फोकस क्या बोलते थे, A AE, comma 0 0 minus AE ए comma 0. कॉमा minus AE, जीरो। 0. हाँ, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, फिर आप बोलते थे सर मैं तो क्या करता हूँ, ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करता हूँ जिसका डिस्टेंस किससे, जिसका डिस्टेंस इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से, ये डिस्टेंस, चलो इसको अपन m बोल देते हैं। इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा। यानी कि आप बोलोगे यहाँ से ps अपॉन pm इक्वल्स टू e, ऐसा बोलोगे। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। हेलो, बोलो। नो सर, नो नो, कोई नहीं दिक्कत है, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहले ये वाला अपन फाइंड कर लेते हैं। तो आप बताओ इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, जो ये ई एक्स माइनस ए अपॉन ई इक्वल्स टू 0, ऐसा कह सकते हैं इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ये अपना डायरेक्ट्रिक्स है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। अरे लेफ्ट साइड ले गए और सिंप्लीफाई कर दिए, चलेगा। हाँ, तो अब बताओ ये पीएम क्या हो जाएगा, पीएम जो है क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पीएम इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, पहले तो ये बता दो, क्या पीएम इक्वल्स टू अपन लिखेंगे मॉड ई एक्स माइनस ए। ठीक है ना, चलो इस ई को अपन हटा देते हैं, क्यों ई को रखें, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। क्या ये इस लाइन का इक्वेशन बोल सकते हैं, चलेगा। तो अब बताओ यहाँ से पीएम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, जो ये ई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0 है, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो पॉइंट्स अपन रख देते हैं उस लाइन में। तो आप पॉइंट्स रखोगे तो वो एक्स ही है, तो क्या हो जाएगा ई एक्स माइनस ए अपॉन क्या स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसा बोलोगे। यानी कि क्या ये मॉड ई एक्स माइनस ए अपॉन ई आएगा पीएम, ऐसा कहने में दिक्कत नहीं है ना। नो सर। नहीं, तो अब चलते हैं अपन पी एस अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई था, इसको अप्लाई किया जाए तो क्या पी एस इक्वल्स टू ई पी एम होगा, और अपन कह सकते हैं पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, ऐसा बोल दोगे। अब ये जो पी एस है, पी एस अपन क्या बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं इस पी एस को, क्या बोलोगे, क्या ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर,
और यहाँ पे pm का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये ex माइनस a का स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर होगा, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes. चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aex। क्या ये दोनों गायब होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ से अगर अपन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखें तो वो क्या आएगा, क्या 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या यहाँ से भी 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं राइट साइड 1 बनाऊंगा, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो 1 बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा अपने को, क्या ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर गायब हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे, इक्वल्स टू 1। क्लियर है? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो एक चीज, आपका जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या है, 1 से बड़ा है? इसेंट्रिसिटी जो है वो आपका 1 से बड़ा है, तो क्या ई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ई अपना ग्रेटर देन 1 है। अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो क्या ई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा? Yes, sir. ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा Yes. तो हाँ, तो यानी कि नीचे ये निगेटिव है, तो ऐसा करते हैं इस निगेटिव को अपन बाहर निकाल देते हैं। तो क्या ये इक्वेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको पता होगा, इसके बारे में नहीं, क्योंकि अगर ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस ई स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, तो ऐसा करते हैं उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। Yes, पॉजिटिव sir. कैसे बनाएंगे, तो माइनस अपन कॉमन ले E लेते हैं। square minus 1. हाँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बोल सकता हूँ, इक्वल्स टू 1। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन अपने को मिला, और आपने ऊपर में देखा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, नहीं, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो क्या अपन कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो क्या बी स्क्वायर इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होगा? ऐसा कहने में दिक्कत है? इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंपेयर करें तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1? Yes, sir. ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगर तुमसे अब यहाँ से इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो क्या तुम फाइंड कर सकते हो इसेंट्रिसिटी क्या होगा? 1 plus b square upon a square. Yes, sir. ए Yes, स्क्वायर sir. इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए On a स्क्वायर, square. ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा हाइपरबोला का। ठीक है, इतना तो अपने को मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखा जो इसका जो फोकस है वो क्या है, ए कॉमा 0 है, दूसरा क्या होगा माइनस ए कॉमा 0। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं ये वाला फोकस ना लेके ये वाला फोकस लूंगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इससे भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो इसमें क्या करते, पॉइंट तो आपका ये है, मतलब यहाँ पे P है, ये आप अभी क्या कर रहे हो, यहाँ पे PS1 अपॉन इस बार जो होगा ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये PM वाला नहीं होगा, जिसके पास में देखो S1 के पास वाला डायरेक्ट्रिक्स कौन सा है, क्या x इक्वल्स टू माइनस ए बाय ई है, बोलो। तो इस बार ये वाला डिस्टेंस अपन बोलेंगे, इसको अपन n लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा Pn इक्वल्स टू ई। अगर इसको भी सॉल्व करते अपने को यही सेम इक्वेशन मिलता, समझे क्या?
चाहे पी एस अपॉन पी एम कर लो इक्वल्स टू ई, इससे भी वही इक्वेशन बनता, चलेगा? बोलो। sir. Yes. Yes, sir. तो इतना काम तो हमने कर लिया, जो पहले भी यही करते थे, इलिप्स होता था तो पहले ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करते थे, फिर उसके बाद टर्म्स को रिलेट करते थे। तो अभी इसमें ध्यान रखने वाला जो बातें हैं वो क्या क्या है, एक तो अपन इसके बारे में देखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गया, इसको ध्यान रखेंगे, चलेगा? अब इसके टर्म्स के बारे में अपन जानते हैं, जो टर्म्स क्या होगा, और साथ ही साथ ये आप किस में देखे होगे, अभी तक पैराबोला में भी देखे होगे, आपको बताया गया होगा, जो देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना, उसको अपन रिलेट करते थे पैराबोला पे। अगर ये P पॉइंट है तो अपन बोलते थे उस P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, एक्सिस से, याद होगा आपको, पैराबोला से रिलेट करो आप, और उस P पॉइंट का परपेंडिकुलर Yes, sir. डिस्टेंस किससे, टेंजेंट एट वर्टेक्स से, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. चलो एक बार मैं फिर से नीचे में लिख देता हूं, फिर इससे रिलेट कर लेंगे अपन। देख, हमने बोला था जो कभी कभी क्या होगा ना, ये क्या अपना एक्सिस है पैराबोला का, एक्सिस का इक्वेशन दे रखा है गंदा सा, मान के चलो ये दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा दे रखा है, और ये पैराबोला का इक्वेशन अपने को फाइंड करने के लिए बोला है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स ये जो है इसका भी इक्वेशन दे रखा है अपने पास, lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0, ऐसा गंदा सा, और हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, बोला जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 4a के इक्वल है। अब अपने से बोला है जो डायरेक्ट तुम ना इक्वेशन बता दो क्या होगा इस पैराबोला का, तो हम बोलते हैं जो चलो पैराबोला पे एक पॉइंट अपन लेट कर लेते हैं x, y, क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना होगा, इसको अपन किससे रिलेट कर देते, मॉड y बोल देते थे, और इसका डिस्टेंस इस टेंजेंट एट वर्टेक्स से आप माइंड में लेके चलो, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, इसको अपन मॉड x बोलते थे। तो यहाँ पे बोला जाता था जो इसको अगर रिलेट कर दें किससे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, तो काम चल जाएगा, समझे क्या? Yes. हाँ, तो अपन कहेंगे देखो मॉड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4a Mod यहाँ X. पे मॉड x, आपको पता है मॉड y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो मॉड y के प्लेस पे बोलोगे आप ax प्लस Yes, बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर A प्लस square बी plus B स्क्वायर, square. इसका होल Whole स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, और ये क्या हो जाएगा lx प्लस X m plus my प्लस plus n, n upon L square plus m square under root. हाँ So, ऐसा होगा, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस पे एक जेई का अपन क्वेश्चन किए भी थे, याद होगा, जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था जिसका सॉल्यूशन अपन फट से बता दिए थे, नहीं तो बहुत गंदे तरीके से निकलता। तो वही सेम काम करेंगे, इस इक्वेशन को देखो, ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, एक तो एक्सिस जो है यहाँ पे दो एक्सिस है, ठीक है ना, एक को कहते हैं अपन जिसपे वर्टेक्स लाई कर रहा होगा, वर्टेक्स देखो ये वाला, और साथ ही साथ ये सेंटर, तो इसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर वाला जो होगा उसको कहते हैं अपन कंजुगेट एक्सिस। तो किसी पॉइंट का इस ट्रांसवर्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो, क्या इसको, इस वाले डिस्टेंस को हमने बोल दिया ये y है, या फिर मॉड y बोल सकते हो, चलेगा? और ये कंजुगेट एक्सिस से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उसको अपन बोल दिया मॉड x। तो कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर, यानी कि x के प्लेस पे आ गया, अपॉन ये सेमी लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस,
एक सेकंड ऐसा करते हैं, इस टर्म्स के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी नाम पता ही नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले नाम जान लिया जाए, जो क्या क्या है भाई। इक्वेशन अपने को मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ठीक है ना। हेलो। yes sir. हाँ, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो अब हम जानते हैं इसमें, ये अपना हाइपरबोला आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, 0,0। सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। तो अब देखो ट्रांसवर्स एक्सिस किसको कहते हैं, तो ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि जिसपे वर्टेक्स लाई कर रहा है। वर्टेक्स देखो इसका क्या आएगा, अगर इसमें मैं तुमसे पूछूं जो एक्स इंटरसेप्ट बता दो, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, क्या अपन y का वैल्यू 0 रखें, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो क्या अपन बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए होगा, बताओ। तो वर्टेक्स आ गया अपने पास, ये इसका कोऑर्डिनेट अपन क्या लिख सकते हैं, a,0, और ये क्या आ जाएगा, माइनस a,0 आ जाएगा। इस वर्टेक्स का मिड पॉइंट बोल दो, वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। और सेंटर का कोऑर्डिनेट अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 0,0 बोल सकते हैं। हेलो। तो Yes sir. हमें एक नया टर्म्स याद रखना पड़ेगा, जिसको अपन कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा एक्सिस होगा, जिसपे फोकस लाई करेगा, जिसपे वर्टेक्स लाई करेगा, ऐसे एक्सिस को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो वर्टेक्स का मिड पॉइंट है उसको अपन सेंटर बोलेंगे, यानी कि ऐसा लाइन जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और पास किससे कर रहा होगा, सेंटर से, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कंजुगेट एक्सिस कहेंगे। देखो दो नया टर्म्स आया अभी अपने पास, एक तो कंजुगेट एक्सिस आया है, दूसरा ट्रांसवर्स एक्सिस आया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बस पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। वर्टेक्स अपन किसको कह रहे हैं, तो यहाँ पे पता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड कर लिया। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अभी आपने क्या निकाला, ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आया था, तो आपने बोला था एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस ए होगा। तो एक वर्टेक्स अपना आ गया a,0, दूसरा वर्टेक्स आ गया अपना माइनस a,0। क्लियर है सबको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलेगा। Yes sir. तो वर्टेक्स हमें पता चल गया। अब आगे देखते हैं और भी टर्म्स के बारे में जानते हैं। अब अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, कंजुगेट एक्सिस क्या होता है। तो देखो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, जिसपे फोकस लाई कर रहा हो, ठीक है ना, जिसपे वर्टेक्स लाई कर रहा हो, उसको अपन कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। और कंजुगेट क्या होगा, तो उसके परपेंडिकुलर वाला लाइन जो कि पासिंग थ्रू सेंटर हो। क्लियर है। तो जब तुमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया, यानी कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अपना कितना कितना आया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपने क्या बोला, एक a,0 आया और दूसरा वाला क्या आया, माइनस a,0 आया। अगर तुमसे पूछा जाए जो चलो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ, तो क्या आप बता सकते हो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना होगा, 2a होगा, समझे। Yes हेलो। sir. हाँ, इसी को हमने यहाँ पे v डैश बोल दिया और यहाँ पे ये a डैश बोला, यानी कि v डैश आप बोल सकते हो, चलेगा। और कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, तो कंजुगेट एक्सिस जो कि इसके परपेंडिकुलर हो और पासिंग थ्रू सेंटर हो, उसको कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे। और यहाँ पे ये b आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, b डैश आएगा, और इसको बोलेंगे 0,b, और इसको अपन क्या बोलेंगे 0,-b। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस जो होगा वो 2b होगा। अब आपके मन में सवाल और आ रहा होगा, तो सर ये क्या y एक्सिस को कट करेगा, तो आप इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अगर मैं इसमें x की जगह पे 0 रख दूं, तो ये क्या आएगा, क्या माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये रियल में कट करेगा इसको,
बताओ, क्या वाई एक्सिस को कट करेगा? No, sir. नहीं करेगा, ठीक है ना, तो कहना गलत है। तो ये आ गया अपना कंजुगेट एक्सिस, चलेगा। अब इसमें और टर्म्स अपन जानेंगे इसके बारे में। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगा? तो अभी कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा है, जो इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगा, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू आपने लिखा था 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक चीज ध्यान दिया आपने, जो बी स्क्वायर किसको बोले? जैसे आपने इलिप्स में देखा था, जो इलिप्स में आप किसको बोलते थे? जब इलिप्स आपने पढ़ा था तो बोला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता था। तो सर इसमें जो इसेंट्रिसिटी लिखते थे वो लिखते थे 1 प्लस 1, क्या लिखते थे बताओ? 1 माइनस छोटे 1 का माइनस स्क्वायर, बी स्क्वायर, हाँ हाँ, अपॉन छोटे बड़े का का स्क्वायर। स्क्वायर बढ़ेगा अपॉन sir. बड़े का स्क्वायर, यही बोलते थे ना। Yes sir. लेकिन क्या इसमें भी ऐसा करेंगे? नहीं, इसमें ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी देखो, ये जो b आया है वो b क्या है? जिसके साथ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है वो वाला है, समझे? ऐसा नहीं जो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 है और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 16 है इक्वल्स टू 1 है, तो हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जैसे कि इसमें चेंज करते थे वैसा नहीं करेंगे। इसमें इसेंट्रिसिटी वही लिखेंगे, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 16 अपॉन 4 लिखेंगे, समझे? यस सर। अगर हाँ, इसमें क्या होता था, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 होता प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 होता, तो आप यहाँ पे 4 ऊपर में लिखते, याद है? हेलो, सर हाँ, तो इसमें आप जो बी स्क्वायर लोगे वो बी स्क्वायर किसको लोगे, यानी कि जिसके नीचे मतलब निगेटिव वाले के साथ जो हो, ठीक है ना, बस इतना अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद अपन कंजुगेट हाइपरबोला पढ़ेंगे। ये हाइपरबोला है और एक कंजुगेट हाइपरबोला आएगा। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर किसको लेंगे अपन? जिसके साथ निगेटिव हो, ठीक है ना। हेलो, चलेगा जी? Yes, sir. Yes. यस सर। तो यहाँ पे देखो इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू क्या आ गया, एक तो ये हमने पहले पढ़ रखा है पीछे स्टार्टिंग में। उसके बाद इसको कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस आपने क्या लिखा था, 2b, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या लिखा था आपने, 2a लिखा था। अगर ये भी अपने को गिवन हो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और समझदार तो आप हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। थैंक यू सर। हाँ, इसमें सिर्फ मेरे को विप्रांश ही एक समझदार लगता है। यस सर, वेरी मुझे थैंक भी यू सर। हाँ, विप्रांश को भी लगता है। चलो, अब लेटस रेक्टम के बारे में बात करते हैं। तो लेटस रेक्टम से पहले अपन फोकस के बारे में बात कर ले तो ज्यादा सही होगा, नहीं? तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, AE, 0 और माइनस AE, 0। क्लियर है सबको? अब लेटस रेक्टम होता क्या है, क्या इसको अपन बोलते हैं लेटस रेक्टम? अब तक तो लेटस रेक्टम सबको याद हो गया होगा, नहीं? ऐसा कॉर्ड जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, नहीं, और पासिंग थ्रू किससे हो, फोकस। चलेगा? जो फोकस से पास कर रहा और साथ ही साथ बताओ एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, नहीं? पेंडिकुलर टू द एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना, इस वाले में ट्रांसवर्स एक्सिस बोल देते हैं। तो अगर अपने को एंड पॉइंट्स निकालना हो तो क्या मैं एंड पॉइंट्स बता सकता हूँ क्या होगा? जब अपने को इस लाइन का इक्वेशन पता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या इसको अपन बोलेंगे x इक्वल्स टू a, ऐसा बोल देते हैं। और अपने पास जो हाइपरबोला का इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अब x कोऑर्डिनेट फिक्स है तो रख देते हैं भाई, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आप बोल सकते हो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। चलेगा?
अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं अपन, बी स्क्वायर, और यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं। बताओ, हेलो, ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। अब सोचो, अभी आपने पढ़ा था जो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ना ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 भी होता है, ऐसा होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर? लिख लेते हैं इसको। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, ये बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या ये प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होगा? बताओ। यस सर। तो यानी कि Yes, अपने sir. को n पॉइंट्स मिल गया लेटेस्ट रेक्टम का। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और ये क्या हो जाएगा, तो ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, और इधर आप क्या कह दोगे, तो माइनस ए बी स्क्वायर बाय ए, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए। क्लियर है सबको? अगर तुमसे पूछा जाए जो चलो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो, तो क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप बता सकते हो? Yes, sir. Yes, 2B sir. square by हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए। क्लियर है सबको? सर इलिप्स की भी सेम आ रही थी। बहुत कुछ सेम आएगा पता है। एलिप्स वाले इक्वेशन सब में सेम है। बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो माइनस बी स्क्वायर से, बन जाएगा हाइपरबोला। कितना अच्छा है। तो ये तो आपके लिए सिंपल है, पहले से पता है आपको। चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सर फास्ट चल रहे हैं मुझे पता है, लेकिन चलते हैं, क्या कर सकते हैं, जरूरी है। चलो अब, हाँ चलो इसको अपन कहते हैं सेंटर। ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में सब कुछ आएगा। नहीं आएगा तो फिर बताना आप, ठीक है ना। चलो ये सेंटर है, और ये अपने को दिख रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, a बाय ई होगा, और ये x इक्वल्स टू माइनस ए बाय ई होगा, ऐसा बोलोगे आप। और फोकस Yes. जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0, और इधर हो जाएगा ये माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, अब हमें चाहिए फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा, इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट होगा, उसका फोकस से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहते हैं अपन, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। यही होता है ना। मान के चलो इस हाइपरबोला पे ये पॉइंट है x1, y1, इसका फोकस से जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा फोकल डिस्टेंस। क्लियर है? एक फोकल डिस्टेंस तो ये आएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा दूसरे फोकस से, यहां से, ऐसा बोलोगे? बोलो, क्या फोकल डिस्टेंस दो Yes, मिलेगा sir. अपने को, एक PS1 मिलेगा, दूसरा PS2 मिलेगा। चलो S1 S2 लिख देते हैं। तो अब मुझे बता दो, ये जो PS1 होगा वो किसके इक्वल होगा? तुम लोग समझदार हो, आपको पता होगा पीछे से लिंक किया जा रहा है, तो आप बता दोगे, 2a इतना minus उम्मीद है। PS2. हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या, इसी का हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या बोला था, जो देखो अगर अपने को PS1, और चलो इसको मैं m बोल देता हूं, तो क्या अपने पास PS1 अपॉन PM जो है ये किसके इक्वल होगा, क्या ये इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा? बोलो, क्या ये इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा? Yes, sir. होगा। तो अगर अपने को PS1 चाहिए, अगर PS1 चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं EPM? बताओ जी। Yes, और sir. हमें इस लाइन का इक्वेशन पता है, ठीक है ना। इस लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या, XE माइनस ए इक्वल्स टू 0 है, राइट साइड 0 बना लो, ऐसा बोल सकते हो। हेलो,
बोलो, ऐसा कहने में कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं है। तो ये आ गया अपने पास। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं जो चलो पीएम बता दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या पीएम आप बता सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? बता सकते हैं अपन। पीएम इक्वल्स टू क्या हो जाए? क्या ये मॉड यहाँ पे क्या ये x1 e माइनस ए होगा? x1 e माइनस ए होगा, यस सर। ऐसा होगा। अपॉन। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? सर अपॉन ई होगा। बिल्कुल अपॉन ई होगा, ऐसा कह सकते हैं। अब ऐसे ही तुम बता दो इस लाइन का इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं? क्या ये एक्स ई प्लस ए इक्वल्स टू 0 होगा? ऐसा बोल सकते हैं। अगर अपने को दूसरा फोकस चाहिए यानी कि PS2 चाहिए, तो क्या अपने को यहाँ पे ध्यान देना, तो टफ नहीं बनाना है, इजी बनाना है। ये वाला अपन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर हमें PS2 चाहिए होगा, अगर हमें PS2 चाहिए होगा तो PS2 अपॉन क्या मैं Pn इक्वल्स टू ई बोलूंगा, और यहाँ से PS2 मिलेगा E इंटू Pn, ऐसा मिलेगा? बताओ। यस सर। और क्या मैं Pn फाइंड कर सकता हूँ? Pn क्या हो जाएगा? आप बोलोगे E मॉड E x1 प्लस ए अपॉन ई, ऐसा बोलोगे, ये PS2 आएगा। अब सोचो PS1 अपॉन PM इक्वल्स टू ई है, तो अगर मैं PS1 पूछूंगा तो आप बोलोगे E इंटू PM कर लो आप, तो E इंटू मॉड ES1 माइनस ए अपॉन ई, ऐसा बोलोगे आप? बताओ, ऐसा कहने में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब सोचो तो इस मॉड को क्या मैं ओपन कर सकता हूँ पॉजिटिव के साथ? यहाँ पे ई गायब हो जाएगा, और अपने को पता है ई भी पॉजिटिव है, x1 भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा ये? क्या ये ई x1 प्लस ए हो जाएगा? और यहाँ पे सोचो तो ई अपना ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना? क्या यहाँ पे भी इन दोनों को गायब करें और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं ई x1 माइनस ए, ऐसा चलेगा? बताओ, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं है। नो सर। अगर मैं तुमसे पूछूं चलो PS2 माइनस PS1 कर लो, तो क्या ये 2a के इक्वल आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसका मॉड ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं पलट देता तो आप बोल देते हैं। हाँ, मॉड ऐसा ले लेते हैं। हाँ 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 जी बताओ। ई x1 माइनस ए, ये तो मॉड में है ना सर, ये हमें कैसे पता कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ रही है? सोचा जाना चाहिए। अब ऐसा सोच लेते हैं, दूसरे तरीके से भी हम इसको देख सकते थे। कैसे देख सकते थे? तो देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या अपना a बाय ई के इक्वल है? क्योंकि वर्ड ये जो है अपना डायरेक्ट्रिक्स, क्या ये a बाय ई है? यस सर। तो a बाय ई के इक्वल होगा। और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है? यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये x1 के इक्वल है? बताओ। अरे किसी भी पॉइंट का Yes, x sir. कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके इक्वल हो। तो अगर मैं तुमसे ये पूछता चलो मुझे ये बता दो pm क्या होगा, तो क्या तुम pm बता सकते थे क्या होगा? ये वाला अगर मैं तुमसे पूछता तो क्या बताते हैं? तो सर ये x1 है, इसको ऐसा कर लेते हैं x1 माइनस ए बाय ई कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं आप। यस सर। ठीक है ना? आप ना डायरेक्ट यही रख लो, तो देखो क्या आ रहा है। क्या तब भी यही आएगा ई से मल्टीप्लाई करने के बाद? यस सर। आपका वो कंफ्यूजन खत्म हो गया? यस सर। हाँ। तो ये जो 2a है ये क्या किसके इक्वल है?
ये जो 2a है क्या ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल है? बताओ। Yes, sir. यस सर। अब याद करो, जो यहाँ पे तो फोकस का डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस आपने लिखा 2a, और इलिप्स में क्या होता था? इलिप्स में याद करो जो PS1 ऐड प्लस करते थे। PS2 ये इलिप्स में होता था नहीं, और ये किसके इक्वल Yes, होता sir. था? 2a 2a के इक्वल होता था। और ये क्या होता था? लेंथ ऑफ सेमी मेजर लेटर एक्सिस। सेक्टर नहीं मेजर एक्सिस। उसी का। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पैराबोला भी मिला लो, नहीं? तो अब ये नोट अपन याद करके याद रखेंगे। जो देखो यहाँ पे ये अपना D1 है और ये D2 है, तो D1 माइनस D2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ये 2a के इक्वल होगा, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होगा। बोलो मोहन प्यारे। Yes. हाँ, तो अपन कह सकते हैं जो D1 माइनस D2 का मॉड जो होगा वो 2a के इक्वल होगा। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व होना चाहिए, ध्यान रखना। कभी कभी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत काम आता है। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं किस किस से सॉल्व होता है। उम्मीद है सबसे हो जाएगा, होनहार बच्चे हो तुम लोग। चलो 1 मिनट टाइम है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसने बोला इफ द फोसी ऑफ ए हाइपरबोला आर फोसी ऑफ एलिप्स, यानी कि दोनों का फोकस जो है वो सेम है, नहीं? ऐसा कह सकते हैं ना अपन? सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, जो अपने को फोकस फाइंड करना चाहिए इस एलिप्स का। तो इलिप्स का फोकस कैसे फाइंड किया जाए? तो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी चाहिए होगा आपको। तो इसेंट्रिसिटी बता दो, क्या लिखोगे? क्या ये 1 माइनस माइनस बी बी स्क्वायर बाय स्क्वायर ए स्क्वायर? क्या ये 9 माइनस 9/25 होगा, यानी कि 16/25 होगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4/5। चलेगा? तो फोकस क्या आ जाएगा? अगर S1 के बारे में अपन बात करें तो AE, यानी कि क्या AE, 0 और दूसरा अपन लिख लेते हैं माइनस AE, 0। तो A कितना है भाई? तो 5 है। तो क्या S1 अपना 4,0 और S2 अपना -4,0 होगा? बताओ। Yes, चलेगा sir. जी? हाँ, इसने बोला है जो देखो यार, हाइपरबोला जो है ना, हाइपरबोला का भी फोकस जो होगा वो सेम होगा। मान के चलो हमें इस हाइपरबोला के बारे में अब बात करते हैं। हम भूल गए इलिप्स के बारे में, इलिप्स खत्म। इसका एक फोकस जो आ गया ये 4,0 आ गया, दूसरा फोकस जो आ गया -4,0 आ गया। और इसको लिखते थे आप -AE, 0 और इसको आप लिखते थे AE, 0। और आपको इसेंट्रिसिटी गिवन है। देखो इसने बोला है इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी 2 देन फाइंड द इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन चाहिए होगा, और आपने सेंटर पढ़ा था, तो सेंटर क्या होता है भाई? फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट देखो तो क्या 0,0 आ रहा है? बताओ। अपन हाइपरबोला के बारे Yes, में sir. बात कर रहे हैं, तो हाइपरबोला का क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें? x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ऐसा क्यों लिख पाए? क्योंकि अपने पास पता है जो सेंटर जो है वो क्या आ रहा है? 0,0 है, और इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो x एक्सिस है, ये भी हमें पता चल रहा है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। अब हमें क्या चाहिए? इसका इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है 2 है। तो हमें इस इक्वेशन में अननोन चीजें क्या है? तो एक a है, दूसरा b है। तो अब अगर आपने AE इक्वल्स टू 4 बोला है और E आपको पता है 2 है, तो क्या 2A इक्वल्स टू 4 होगा? तो क्या A का वैल्यू 2 होगा?
ऐसा आप बोलोगे? बताओ। सर चलेगा। यस सर। और बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखते थे अपन? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये 4 आ गया और ये भी 4 माइनस 1 बोले तो 12 आ गया। ऐसा बोला जा सकता है? Yes. हम्म, अगर ऐसा होगा तो क्या अपन बोलेंगे जो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 1, और यही आंसर होगा अपना। ऐसा कहने में किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। तो चलो एक और क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो। तो इसमें मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज फोकस एंड इसेंट्रिसिटी। ये तो सब कुछ दे रखा है नहीं? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल आ गया है आपके सामने। ये आपका 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट्रिक्स। फोकस है आपका यहाँ पे 1,2 और इसेंट्रिसिटी भी आपको पता है। तो आप क्या बोलोगे? जो एक पॉइंट होगा यहाँ पे P, नहीं? क्या आपके मन में कुछ ऐसा ही चल रहा है या कुछ और चल रहा है? यही चल रहा है क्या? PS अपॉन PM इक्वल्स टू E और PS स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। तो यहाँ से क्या अपन बोल सकते हैं? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर यानी कि 3। इसेंट्रिसिटी अपने को √3 दे रखा है। इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू √3 दे रखा है। तो PM क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट जो होगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 क्या 5 आएगा? ऐसा लिखेंगे अपन, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी हो जाएगा ना। तो √5 होगा, उसका स्क्वायर 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या अपने को आंसर मिल जाएगा? यस सर। यहाँ तक छोड़ देता है, चलेगा। आगे देखें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। हाँ चलो इसको सॉल्व करो। तो इसने बोला इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी बताना है। भाई कैसे बताएंगे इसेंट्रिसिटी? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। पहले सिंप्लीफाई किया जाए इसको, स्टैंडर्ड इक्वेशन में बना ले। देखो ये क्या लिखा है? 2x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू अपने को क्या चाहिए जिससे ये 8 बन जाए? 4 आ गया, एक 2 और चाहिए तो क्या लिख दें? प्लस में 2 का स्क्वायर, बताओ, माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 32। ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है? बोलो। अरे हमने लिखा है, एक एक्स्ट्रा चीज हमने ऐड नो किया, सर, उसको नो सब्ट्रैक्ट सर, भी करेंगे, नहीं है पता ना? है सर। हाँ, और राइट साइड में भी क्या 2 स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट साइड यस भी ऐड सर। कर देते हैं, चलेगा। अब देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा होगा जो ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू इधर 36 हो गया, नहीं? Yes. ऐसा बोल दें? 6 अपॉन में कर। हाँ, अब सोचो इस 2 को कॉमन ले ले तो क्या ये 4
x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट अपने को 1 बनाना पड़ेगा, इक्वल्स टू 36। 36 से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा और y स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? यस सर। तो अब तो अपने से इसके बारे में कुछ भी पूछ ले तो बता देंगे, नहीं? तो इसेंट्रिसिटी हमसे पूछा है तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा? यस 13 अपॉन 9, तो ई क्या हो जाएगा? √13 अपॉन 3। चलेगा जी? यही Yes, बोलोगे ना sir. तुम? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। चलो इसको सॉल्व करो तो तुम लोग खुद से। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। कैसे होगा? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास है 9x स्क्वायर माइनस 72x माइनस 16y स्क्वायर प्लस 96y इक्वल्स टू 144। ऐसा है। क्या करना चाहिए अपने को? यहाँ पे देखो 9 कॉमन लिया जा सकता है, नहीं? अब ऐसा देख के आपके मन में कुछ और ख्याल आया होगा। और यहाँ पे भी अपन क्या 16 कॉमन ले सकते हैं? 16 हमने कॉमन ले लिया तो ये y स्क्वायर माइनस 6y आएगा इक्वल्स टू 144। ऐसा आया। अब आपको देख के तो बहुत सिंपल सा लग रहा होगा सर, यहाँ पे a स्क्वायर है और ये जो 8x लिखा है इसको भी अपन लिख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कैसे किया जाए? तो आप बोलोगे सर ये 9 है, ये a स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू a इंटू बी करना पड़ेगा और बगल में क्या करना पड़ेगा? b स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना? माइनस 16 और ये क्या y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो क्या b स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपने को? ऐसा बोलोगे। अब बोलोगे इधर 144 होगा, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गया है क्योंकि 9 और यहाँ पे ये और ये और ये, ऐसा है क्या? और देखो तो एक 16 9 एक बार ऐड हो रहा है, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? बताओ। यस सर, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये और ये ऐड हुआ और यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, Yes. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं। यस सर। अब सोचो अगला स्टेप अपना क्या होना चाहिए? 9 है, क्या इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ पे 16, क्या ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या किया जाए? राइट साइड 1 बनाते हैं ना अपन, तो 1 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा बता दो? क्या ये x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 16 होगा और माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 होगा क्या? क्या आप ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। अब हमें इसके बारे में कुछ भी फाइंड करना हो तो बता सकते हैं। इसको किससे कंपेयर करेंगे अपन? कैपिटल x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से। अगर हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए तो इसेंट्रिसिटी तो फट से बताया जा सकता है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या ये 25 अपॉन 16 बोले तो ई इक्वल्स टू क्या ये 5 अपॉन 4 आएगा? सर ऐसा होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए चलो फोकस का कोऑर्डिनेट बता दो, चलो एक एक करके अपन सब कुछ देखते हैं।
सबसे पहले तो वर्टेक्स यानी सेंटर बता दो, सेंटर क्या होगा? सेंटर इस वाले में सेंटर क्या होता था? कैपिटल x 0, इक्वल्स टू 0, कैपिटल y इक्वल्स टू 0, नहीं? इसी से रिलेट करते हैं। ये सब काम तो अपना पुराना है ना यार, नया नहीं है ना आपके लिए। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 होगा और ये आ जाएगा अपना y इक्वल्स टू 3, यानी कि सेंटर जो आया, सेंटर आ गया अपना 4,3। चलेगा? अब सेंटर आ गया, अब किसके बारे में बात कर लेते हैं? तो बात कर लेते हैं अपन ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा बता दो, और कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा? ऊपर वाले में ट्रांसवर्स एक्सिस क्या लिखते थे? एक्स एक्सिस ट्रांसफर लिखते थे, एक्सिस यानी कि y इक्वल्स टू 0 लिखते थे, और कंजुगेट एक्सिस क्या लिखते थे? x इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो x के प्लेस पे क्या है, y के प्लेस पे क्या है, तो क्या बोलोगे? y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू 3 जो होगा, क्या ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगा? और कंजुगेट एक्सिस क्या होगा? तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 4, ऐसा होगा? बोलो, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। चलो अब बात कर लेते हैं फोकस के बारे में। फोकस क्या लिखते थे आप? कैपिटल X इक्वल्स टू AE और कैपिटल Y इक्वल्स टू 0 लिखते थे, मतलब यही प्लस माइनस कर लेना, ऐसा लिखते थे क्या? यस सर। हाँ। तो अब अगर कैपिटल X के बारे में बात किया जाए तो वहां पे लिखोगे x माइनस 4 और प्लस माइनस A के प्लेस पे क्या है? तो A इक्वल्स टू अपना 4 है और E अपना 5/4 है। तो 4 इंटू 5/4, तो क्या ये दोनों गायब होगा? तो x माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 होगा, ऐसा आप बोलोगे? तो एक तो आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना, 9, दूसरा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना, -1, ऐसा बोलोगे आप? और ये y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो एक फोकस जो आएगा वो अपना क्या होगा, -1,3, और दूसरा फोकस अपना क्या होगा, क्या ये 9,3 होगा? क्या ये बात सबको क्लियर है ना? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो ना तुम सब? नो सर। हाँ, क्योंकि ये काम अपन बहुत बार कर चुके हैं, नया नहीं है अपने लिए। अब फोकस आ गया, अब क्या चाह रहे हो आप, क्या फाइंड करना चाह रहे हो? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं? चलो वो भी देख लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये क्या आ जाएगा? क्या ये 2b² आएगा? और 2 इंटू b² क्या अपना, तो b² 9 है, तो क्या ये 9/4 होगा? बोले तो 9/4 ही था ना वहां पे, देख लेना। क्या ये 9/2 आ जाएगा? 4 मतलब 16 था ना? हाँ सही है। चलो Yes. पूछा क्या गया था क्वेश्चन में अपने से? लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी एंड फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा बता दो? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अपन बोलते थे x इक्वल्स टू a/e और x इक्वल्स टू -a/e, यही बोलते थे ना? यस सर। और x के प्लेस पे देखो तो क्या लिखोगे, x माइनस 4, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 4, a क्या था अपना 4 था, e क्या आया था बताना, 5/4 आया था ना? Yes, sir. हाँ, तो x इक्वल्स टू आ गया 4 प्लस 16/5, बोले तो 20 यानी कि 36/5। एक डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगा, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 16/5, यानी कि x इक्वल्स टू 20 माइनस 16/5, बोले तो 4/5। क्लियर है सबको या ऑल क्लियर है? चलेगा जी? हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए।
अब अपन बात करते हैं कंजुगेट हाइपरबोला के बारे में। कंजुगेट हाइपरबोला क्या है? जो ये हाइपरबोला था उसको घुमा दिए, ठीक है ना। इस बार जो है ट्रांसवर्स एक्सिस बना दिए किसको? कंजुगेट एक्सिस को, और कंजुगेट एक्सिस बना दिए ट्रांसवर्स एक्सिस को। मतलब एक्सिस का इंटरचेंज, वो क्या कहलाएगा? कंजुगेट हाइपरबोला कहलाएगा। समझे क्या? हेलो, बोलो। चलेगा? यहाँ पे देखो, ये हाइपरबोला है, दूसरा क्या है? कंजुगेट हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का अभी आपने इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो ये देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। समझे? ये क्या कहलाएगा? Yes, sir. कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट हाइपरबोला। और ये क्या कहलाएगा? हाइपरबोला। इसमें देखो माइनस किसके साथ है? तो माइनस y के साथ है, और इसमें माइनस किसके साथ है? तो x के साथ है। नहीं? बोलो, क्लियर है? यस सर। तो चलो, इसमें इसेंट्रिसिटी क्या होता था? इसका हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या लिखते थे? क्या ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोलते थे? और ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और कंजुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस प्लस ए ए स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। जिसके साथ माइनस है उसको ऊपर में रखते हैं, माइनस वाले को थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। अगर दोनों के इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल, यानी कि ये देखो, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसेंट्रिसिटी ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, ये कितना आ रहा है? देखो तो, क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है? करके देखो। यस सर। यस सर आ रहा है। 1 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, यानी कि 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई सी लिख लेते हैं, कंजुगेट इक्वल्स टू 1। चलेगा? अब जब कंजुगेट आया है, तो जैसे आप क्या करते थे, इलिप्स में मेजर एक्सिस होता था, माइनर एक्सिस होता था, नहीं? और एक बार चेंज कर देते थे, पहले मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस हुआ करता था, फिर आपने मेजर एक्सिस को वाई एक्सिस को बना लिया, तो फिर सारा चीज चेंज हो जाता था उसके अकॉर्डिंग। क्या इसमें भी ऐसा होगा? बताओ। इसमें देखो, वर्टेक्स जो है तुम्हारा ये क्या है? a,0 ये हाइपरबोला में, और माइनस a,0। फोकस तुम्हारा क्या है? a,0 है, और यहाँ पे माइनस a,0 है। और यहाँ पे क्या होगा वर्टेक्स? इसका वर्टेक्स बता दो। तो 0,b होगा, और ये क्या हो जाएगा? 0, माइनस बी होगा, सेंटर वही रहेगा। और इसमें फोकस जो हो जाएगा क्या होगा? 0,be हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? 0, माइनस बी हो जाएगा। ऐसा आप बोलोगे? सोना Yes. मना है, सोना नहीं है, अच्छी बात नहीं है। Yes, sir. हाँ, ऐसे पढ़ना है जो पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगे और तुमको भी अच्छा लगे। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका? x इक्वल्स टू ए बाई ई होता था, और इसका और क्या होता था? माइनस ए बाई ई होता था। इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? बता दो। b by e plus Y minus is b equal by to e. A by B. y equal to b y by इक्वल्स टू minus b. b बाई ई, और y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ई होगा। y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ई हो जाएगा। यानी कि सब कुछ आपको पता चल गया होगा जो कैसे चेंज करना है। ये आपके लिए नया तो नहीं है, पुराना ही है। तो मैंने एक चार्ट बना रखा है, एक साथ अपन देख लेते हैं वहां पे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। सर कोवर्टेक्स मतलब? क्या चीज? कोवर्टेक्स। देखो, एक वर्टेक्स यानी 2 वर्टेक्स आ रहा है ना, एक को वर्टेक्स Yes, बोल दिया, sir. दूसरे को कोवर्टेक्स बोल दिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ मतलब पे, सर जो हाँ, जो हाँ। मतलब इस वाले पे आ रहा है, कंजुगेट वाले पे, ठीक है ना। जैसे सर तुमने यहाँ पे लिखा था ना बी, और यहाँ पे बी डैश लिखा था। यस सर। हाँ,
चलो इसमें अपन देख लेते हैं। ये तुम्हारा क्या था, हाइपरबोला, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये क्या है तुम्हारा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसी को कोई कोई लिख देगा ऐसा, चलो हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, समझे, दोनों साइड। चलेगा, है तो सेम चीज ना यार। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखते हैं साथ में, जहां पे समझ में नहीं आए बोलना है। ये तुम्हारा हाइपरबोला वाला है एक, दूसरा क्या है, कंजुगेट हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है, ये कंजुगेट हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। सेंटर देखो क्या है, 0,0 है दोनों का, और इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। देख लो तो, है ना। जहां पे समझ में आए बोल दोगे, हाँ सर आ गया, आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो उसी को अपन रिपीट करते रहेंगे। सब को वर्टेक्स नहीं आया। को वर्टेक्स नहीं आया, उसको जाने दो, नहीं आया तो कोई तो दिक्कत मतलब नहीं। जितना डिस्टेंस वर्टेक्स का एक्स एक्सिस पे लेंगे उतना ही वाई एक्सिस पे। नहीं, जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये क्या था, वर्टेक्स a,0 था ना, ये क्या लिखते यस थे, सर। -a,0। इसको अपन क्या यस लिखते सर। थे, 0,b, और इसको क्या बोलते थे, यस। 0,-, यही है, समझे। जहाँ पे को वो दूसरा वाला सी कॉन्जुगेट हाइपरबोला आएगा वो वाला हाँ वर्टेक्स। हाँ। यस सर। चलो इसके बाद इसका लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस अपन बोल सकते हैं कितना होगा, इसका 2b होगा, इसका 2a होगा, चेंज हो गया नहीं। इसका फोकस अभी अपन लिखे ही थे, इसका फोकस अपने को पता है पहले से, इसका फोकस हमने अभी देखा है। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन a/e होता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, b/e होगा। इसेंट्रिसिटी हमने पहले फाइंड कर लिया है, कोई नया बात है नहीं, ठीक है ना। हमें तो बस ये याद रखना है, -1 प्लस माइनस वाले का माइनस वाला, समझ रहे हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर Yes, sir. माइनस वाई स्क्वायर अपन बी माइनस स्क्वायर, वाला हाँ तो माइनस वाले का ऊपर में रखेंगे, नीचे प्लस वाले को लिखेंगे। अपने को तो बस यही आता है, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, ये तो पहले से पता है 2b² अपॉन a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a² अपॉन b। चलेगा जी। इसमें फोकल रेडिया या फोकल डिस्टेंस जो होगा वो पहले से फाइंड कर चुके हैं, ex1 माइनस a, ex1 प्लस a, और इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के, मेजर एक्सिस बोल रहे ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसमें भी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होगा। चलेगा। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -a, x इक्वल्स टू +a। ये समझते हो ना टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या बोल रहा है। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये वाला लाइन, इसको अपन कह सकते हैं x इक्वल्स टू a, इधर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -a, और यहाँ पे b और -b हो जाएगा। अब इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कंजुगेट एक्सिस पता ही है। चलेगा, फास्ट तो नहीं भाग रहा हूं मैं। सर ये चार्ट दिखा दीजिए एक बार। हाँ दिखा देंगे, बाद में भेज भी देंगे, तुम लिख सकते हो। लिखने में कितना टाइम लगेगा। हाँ बाद में भेज दीजिए। हाँ, अभी लिखो मत, बाद में लिख लेना। अभी ये वाला नोट जो अपन लिखे थे, कंजुगेट एक्स मतलब हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड किया था, याद होगा, जो हमने लिखा था ना 1/e² Yes, sir. प्लस 1/EC² इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है ना, वही लिखा है। अब ये बोल रहा है जो दोनों हाइपरबोला को, दोनों कंजुगेट हाइपरबोला और साथ ही साथ कौन सा वाला, सिंपल हाइपरबोला,
तो कंजुगेट हाइपरबोला का जो फोकस है ये क्या है तुम्हारा 0, BE है, और यहाँ पे क्या है 0, -BE है, और हाइपरबोला का क्या हो गया, हेलो सर ए कॉमा 0 -AE, 0, और ये क्या हो जाएगा AE, 0। अगर ये कॉन्साइक्लिक होगा, कॉन्साइक्लिक कब हो सकता है, सेंटर तो वही है 0, 0। अगर कॉन्साइक्लिक होगा तो यानी कि A = B होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। यस सर Yes, sir. तो अगर कॉन्साइक्लिक होगा तो क्या अपन बोल सकते हैं जो भाई ये तो स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा बोलोगे। अगर कॉन्साइक्लिक होगा तो क्या ये स्क्वायर बन जाएगा, कौन सा, ऐसा सोच Yes. सकते हो। जब A = B हो जाएगा तो स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, समझे। तब जाके ये अगर कॉन्साइक्लिक होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा तब होगा जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, चलेगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो अब आपके लिए ये ताजा ताजा क्वेश्चन है, सॉल्व कर डालो। इसने बोला इसेंट्रिसिटी ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, कौन बोला, कंजुगेट हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी तो तुम बता सकते हो नहीं, x² - y² अपॉन 1/3 = 1। इसका इसेंट्रिसिटी क्या है भाई, बता दो। 1 प्लस, क्या ये 1/3/1 बोलोगे क्या, ऐसा है क्या। नहीं सर, A²/B²। हाँ, यानी कि नहीं, पहले अपन इसके बारे में निकाल रहे हैं ना, इसका, इस हाइपरबोला का, फिर कंजुगेट का निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्या ये, चलो इसको इतना ही रहने देते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर इसी को कंजुगेट बनाना होता, या फिर दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये 1/E² प्लस 1 प्लस EC का स्क्वायर = 1। तो अपन बोल सकते हैं 1/EC² क्या हो जाएगा, 1 - 1/E², ऐसा कह सकते हैं। तो क्या ये 1 माइनस, क्या ये ऐसा होगा 3/4, ऐसा कह सकते हो आप। यस सर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या ये 1/4 होगा, 1/EC²। तो EC क्या हो जाएगा, क्या 2 होगा, Yes sir. ऐसा होगा। Yes, या sir. फिर अपन इतना ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि x² - y² = 1 है। तो यहाँ से तुमने जो E² निकाला, ये तुमने बोला 1 + B²/A²। और कंजुगेट वाला क्या हो जाएगा, तो -x² प्लस y² B² = 1। तो इसके लिए तुम इसेंट्रिसिटी क्या बोलते हो, क्या ये 1 + A²/B² होगा। तो डायरेक्ट अपन ऐसा भी कर सकते थे, तो 1 + A² की जगह पे देखो क्या है, इस वाले में 1 है। तो 1 क्या ऐसा, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1/1/3। तो क्या आ जाएगा 1 + 3 बोले तो 4, और EC आ जाएगा अपने पास 2। चलेगा जी, यस सर। यस हाँ चलेगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, अपने पास बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको करो तो ये क्या होगा। सर थ्योरी यहीं तक रखेंगे आज। थ्योरी, हाँ थ्योरी यहीं तक रखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर बताने के लिए। जा रहे हो क्या, नहीं सर। हाँ मत जाओ यार। चलो बताओ इसका क्या होगा। ये हाइपरबोला जो होगा वो क्या होगा, क्या ये x² अपॉन, इसको इससे डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 9 होगा,
माइनस वाई अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, और दूसरा हाइपरबोला क्या हो जाएगा, अगर माइनस से डिवाइड कर रहे हो तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 होगा और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 होगा इक्वल्स टू 1 होगा क्या, बताओ। यस सर। तो अगर इसका इसेंट्रिसिटी तुम्हें फाइंड करना हो तो क्या बोलोगे, 1 प्लस 16 अपॉन 9, क्या ये 25 अपॉन 9 होगा, और इसका इसेंट्रिसिटी तुम्हें चाहिए तो क्या बोलोगे, 1 प्लस 16 अपॉन 9, क्या ये भी उतना ही होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, सेम आएगा ना, 5/3 माइनस 5/3, बोले तो 0। ऐसा होगा क्या। यस सर। हाँ Yes, ये सब sir. बच्चों वाला चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो इससे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ तो इसको, ये वाला कैसे होगा। ये तो कर चुके हो नहीं इस टाइप का। चलो कौन, जानवी तुम बताओ तो कैसे किया जाएगा इसको सॉल्व। सर पहले x के लिए क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो सर उसके लिए +1 करेंगे। कर दिए। यहाँ पे -2y² है प्लस 8y है, इसको इधर लेके चले जाते हैं। 1 तो 1 एक्स्ट्रा ऐड किए तो इधर भी 1 स्क्वायर ऐड कर दो। तो इसके बारे में तो क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बता दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y² माइनस 4y, और इधर क्या आ गया 2। तो यहाँ पे भी क्या किया जाए, 4 ऐड करोगे क्या इस वाले में। यस सर। तो 4 ऐड कर रहे हो तो 4 सब्ट्रैक्ट भी कर लो, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ना, बाहर से लाके 4 ऐड कर रहे हो। तो फिर ये क्या हो जाएगा बता दो, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर +8 कर देना माइनस सर। 4। हाँ सही बात। तो ये क्या हो जाएगा, +8 होगा। यस अगर सर। +8 होगा तो इसको Yes. अपन राइट साइड ले जाएंगे तो क्या -8 होगा। तो क्या ये -6 हो जाएगा। अब -6 से क्या डिवाइड कर दिया जाए, कर देते हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन -6, और इधर क्या आ जाएगा प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा आया सबका। यस सर। ठीक है, तो ये कौन सा है, क्या ये कंजुगेट वाला बात चल रहा है क्या यहाँ पे। यस सर, कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि एक्स वाले में नेगेटिव है। हाँ तो सबसे पहले क्या करें, इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लें। सर की एक और हाँ तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। सर 6 सर हाँ 6 का 6/3। हाँ तो क्या ये 9/3 होगा, क्या ये 3 होगा, तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 होगा। यस ऐसा होगा। अब इसमें सबसे पहले सेंटर निकाल दो, फिर फोकस चाहिए इसको, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए। तो सेंटर बता दो क्या हो जाएगा सेंटर। 1,2 इसको क्या किससे कंपेयर करेंगे अपन, कैपिटल x² अपॉन -a² प्लस कैपिटल y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, यानी कि कंजुगेट हाइपरबोला से कंपेयर करेंगे। क्या आप भी यही सोच रहे हो। तो सेंटर क्या आ गया बता दो, कैपिटल x इक्वल्स टू 0। हाँ तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया सेंटर 1,2। अब अगर आपसे फोकस पूछा जाए तो फोकस क्या बताओगे आप, फोकस क्या होगा, क्या Zero, कैपिटल x इक्वल्स टू 0, कैपिटल y इक्वल्स टू
प्लस माइनस बीई, यही बोलते हो ना? अरे ऐसा ही बोलते हो कुछ? यस सर। हाँ, तो x के प्लेस पे क्या लिख रख दें? क्या x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। और y के प्लेस पे क्या हो जाएगा? y माइनस टू प्लस माइनस b कितना है? √3 है। e कितना है? √3 है। तो ये क्या आ गया? प्लस माइनस 3 y माइनस 2। तो क्या अपन कह सकते हैं? y इक्वल्स टू, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, यानी कि फोकस जो होगा क्या वो 1,5 और दूसरा फोकस जो होगा क्या वो 1,-1 होगा? बताओ। यस यस सर। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सर 2a² / b। 2a² / b। बहुत बढ़िया। तो a क्या था? a अपना 6 है, b अपना 3 है। तो ये a² 6 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। क्या अपन बोल सकते हैं इसको? ये 4 √3 ऐसा होगा। और Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस बी बी बाई ई। और y के प्लेस पे क्या रख रहे हो आप? y माइनस 2 b by प्लस माइनस √3 अपॉन ई। ई भी क्या था तुम्हारा? √3 था ना? 3 तो यहाँ से y माइनस 2 इक्वल्स टू, एक तो 1 कर दो, एक बार y माइनस 2 इक्वल्स टू -1 कर दो। तो y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1। क्या यही आ रहा है? यस सर। यानी कि बेसिक पार्ट तो सबका क्लियर है ना? यस सर। हाँ, चलो आगे देखते हैं। कुछ जेई का क्वेश्चन कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन 2019 का है, जेई मेन का है। ये सवाल आपसे सॉल्व होना चाहिए, तो बता दो क्या होगा। फटाफट बता दो। अपने को डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो बोला उसके करस्पॉन्डिंग जो फोकस होगा, यानी कि उसके पास वाला जो फोकस होगा, वो बता दो क्या होगा। तो पहला काम क्या करोगे आप? बताओ, आपके मन में क्या चल रहा है? क्या यही चल रहा है? यस इसका एसेंट्रिसिटी क्या बोलोगे? क्या ये 1 प्लस कितना? बोलो। 16/9 16/9। तो यहाँ से e² इक्वल्स टू हो जाएगा 25/9। बोले तो e इक्वल्स टू 5/3। ठीक है। और फोकस क्या हो जाएगा? फोकस जो होगा वो होगा, एक तो होगा AE, 0। दूसरा फोकस जो होगा क्या होगा? वो -AE, 0। तो इस वाले फोकस का इक्वेशन ए क्या हो जाएगा? ए अपना है, अपना 3 है। तो क्या ये 5,0 होगा? और दूसरा क्या हो जाएगा? -5,0। तो b अब जो ये लाइन है, ये क्या है? -9/5। तो -9/5 के पास वाला कौन सा है? ये है ना जी। तो इसके करस्पॉन्डिंग फोकस कौन सा होगा? ये वाला होगा। देखो लल्लू छाप क्वेश्चन पूछते हैं, चलेगा? हेलो। यस सर। हाँ, चलो इस एक और जेईई मेन का क्वेश्चन करो तो, ये वाला। ये कैसे होगा? मतलब इफ ए डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए हाइपरबोला, ठीक है ना, सेंटर एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी बोल दिया, इसका ई है। अब क्या किया जाए भाई? ये तो बहुत गंदा ऑप्शन दे रखा है। तो चलो हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लें। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? सेंटर बता दिया वो 0,0 है, तो क्या x/a² -y² / b² = 1 बोल सकते हैं? यस सर।
फिर इसने बोला है जो देखो यार ये पास कर रहा है 4, -2 √3 से, तो जब इससे पास कर रहा है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? आप ऐसा कह Yes, सकते हो? sir. करेगा। तो 4, -2 √3 से पास करा देते हैं। स्टेप वाइज साथ में सोचते हैं, मतलब आप बोलते चलो मैं लिखता चलूंगा। 16/a² -12/b² = 1 होगा। चलेगा, इतना कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाला दिया है, क्या इसका भी यूज किया जाए? डायरेक्ट्रिक्स जो दिया है उसका भी यूज करते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप क्या लिखते हो? x = क्या a/e लिखते हो? बताओ। अरे +- a/e लिखते थे। यस सर। Yes, sir. हाँ, और यहाँ पे x = क्या लिखा हुआ है? क्या ये 5/√5 लिखा, सॉरी 4/√5 लिखा है? 5 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। बताओ, ये ऐसा कह सकते हैं? चलेगा। तो यहाँ से अपने पास a = आ गया 4e/√5। हमें ये ध्यान रखना है, हमें e में इक्वेशन लाना है, ठीक है ना? ये आ गया अपने पास। अब आपने एक चीज और भी पढ़ा था, तो सर अगर b है ना तो b² को अपन तो लिख ही सकते हैं किसमें? a में और e में। ऐसा कुछ आपने पढ़ा था? बताओ। Yes, sir. यस सर। तो अब सोचो a को a² = क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या 16e² बोल सकते हैं, और e² -1 बोल सकते हैं क्या b² को? देखो तो ऐसा। अब हमें लाना है e में, तो क्या इस a² का वैल्यू और b² का वैल्यू इस वाले में रख दिया जाए? मिल जाएगा। खत्म हो गया सॉल्व। तो क्या आ गया? 16/a² की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे? 16e²/5 होगा तो 5 ऊपर लिख लेते हैं, इतने समझदार तो हो तुम। 12/b² की जगह पे क्या आ जाएगा? 16e², और यहाँ से e² -1 और 5 ऊपर = 1। चलेगा जी? हेलो? यस सर। यस सर। चल जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, आगे का काम तो हो सकता है तुमसे। बताओ। तो भी फिर हाँ, आगे का काम हो जाएगा। और इसका आंसर चलो देख लेते हैं। सर ऑप्शन दिखाइएगा सर। कौन सा आ रहा है? 34 सर, सी ऑप्शन। नहीं सी सर, आ रहा नहीं है? सर, डी ऑप्शन सर, डी 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 डी। -24। डी आएगा सर। यस सर, डी ठीक है, ऑप्शन आ रहा है। इससे आगे कर लोगे ना, हो जाएगा ना? इफ द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, इतना दिया। वर्टिसेस का मिड पॉइंट जो होता है, क्या वो अपना सेंटर होता है? सेंटर क्या 0,0 है? सेंटर 0,0 है, तो क्या अपन लिख सकते हैं? x² a² -y² b² = 1। ऐसा तो बोला ही जा सकता है, नहीं? अब इसने बोला जो वर्टेक्स है, तो क्या वो पॉइंट इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा होगा? कर रहा होगा। तो तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो जो a का वैल्यू क्या होगा, क्या 2 होगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारा a,0 है, और ये तुम्हारा -a,0 है। ऐसा बोल दिया। फोकस भी पता है, यानी कि एक फोकस जो होगा वो -ae वाला जो होगा वो तुमको दिया हुआ है -3 है, और a तुमको पता है 2 है। तो क्या तुम e = बोल सकते हो 3/2 होगा?
अगर ये भी पता है, ए भी पता है, ई भी पता है, तो क्या तुम बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हो? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो क्या वो 4, ये 9/4 माइनस 1 होगा? बोलो हीरो हीरा लाल, ऐसा होगा? यस सर। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, x² माइनस y² 5 = 1। अब अगला काम तो तुम कर सकते हो। उसने क्या बोला है यहाँ पे, डज नॉट लाई। तो देखो पहला वाला ऑप्शन 2√6,5, ठीक है, 4 × 6 यानी 24। ये आएगा कौन सा? सी। सी आ रहा है? हाँ सी। सी देखो तो 4 गायब हो जाएगा। उसने पूछा है, हाँ, इनवर्स फॉलोइंग। अच्छा, डज नॉट लाई। सर हाँ, वो तो लाई करता है। वो तो लाई कर रहा है। तो क्या बी ऑप्शन देखो तो कितना आ रहे, 36, ठीक है, हाँ सर, बी है। चलेगा? बताओ, ठीक है ना? यस चलो सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। इसने बोला है जो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 2, the length of its latest rectum lies in the interval। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये तो। इसेंट्रिसिटी क्या होता है भाई? 1 प्लस क्या यहाँ पे sin² थीटा अपॉन cos² थीटा बोलोगे आप? ये 1 प्लस tan² थीटा होगा? बोलो। तो ये sec² थीटा भी हो जाएगा, चाहे 10 में रखे तो वो अच्छा लगता है। तो ई देखो उसने बोला ग्रेटर देन 2 है, तो ई² क्या होगा? ग्रेटर देन 4 होगा? ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। तो ई² ग्रेटर देन 4 होगा, और ई² का वैल्यू तुमने निकाला है 1 + tan²। तो क्या कह सकते हैं, 1 + tan² थीटा जो होगा ये तुम्हारा ग्रेटर देन 4 होगा, यानी कि tan² थीटा जो होगा तुम्हारा वो ग्रेटर देन 3 होगा, ऐसा कह सकते हो। और बोल सकते हो जैसे tan थीटा माइनस √3 और tan थीटा प्लस √3 ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा जा सकता है। बताओ। यस सर। चलेगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा? एक तो इधर आ गया माइनस √3, इधर आ गया √3, प्लस माइनस प्लस। तो अपना फेवरेबल पार्ट जो है वो कौन सा, ये वाला पार्ट है, यानी कि या तो tan थीटा, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, जेईई मेन ने पूछा है क्या, ग्रेटर देन √3, या क्या होना चाहिए tan थीटा अपना लेस देन माइनस √3, ऐसा। अब उसने बोला जो थीटा जो है अपना वो 0 to π/2 है, तो 0 to π/2 है, तो ये वाला चीज तो गया। इसमें थीटा क्या होगा? क्या ये π/3 to π/2 होगा? ऐसा बोलोगे आप? हमें तो Yes, सर sir. कुछ भी नहीं पता चल रहा है। नहीं समझ रहे हैं सर। बहुतों को तो लग रहा बस आ गया सर। चल रहा है, चल क्या रहा है। तो 10 का ग्राफ तो आता होगा, ऐसा होता है। उसने बोला जो 1 अपॉन नहीं, √3 से बड़ा होना चाहिए, तो √3 इधर वाला अपन ड्रॉ कर लेते हैं, y = √3। तो अपने को पता है ये जो 10 है ये √3 कहाँ देता है, π/3 से 3 पे,
और ये वाला जो लाइन है ये π/2 वाला लाइन है, तो इसके बीच वाला जो होगा ये वाला पार्ट अपन कंसीडर करेंगे, तो वो वाला पार्ट क्या आएगा, ये आएगा। ग्राफ बना के तो सर और भी समझ में नहीं आया, नहीं ऐसा है क्या? उसी से तो हो रहा है सर। उसी से और आया है, चलो अच्छी बात है। तो यानी कि थीटा अपने को पता चल गया अपना कहाँ से कहाँ आएगा, π/3 से लेके π/2 आएगा। अब अपन देखते हैं जो इसने पूछा है, जो लेटस रेक्टम के बारे में बोल रहा है। भाई लेटस रेक्टम क्या होगा? लेटस रेक्टम क्या बोलते हो आप? 2b² बोलते हो ना, बोलो। तो क्या b² अपना sin² थीटा है और ये cos थीटा है, तो क्या अपन बोलेंगे 2 sin² थीटा अपॉन cos थीटा। तो 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। तो क्या ये 2 tan थीटा इंटू sin थीटा होगा? ऐसा कह सकते हो? यस। अब सोचो जो अपना जो थीटा है वो थीटा कहाँ से कहाँ तक आया आपका? आपका थीटा जो आया है वो क्या आया है? π/3 से लेके π/2। तो π/3 से लेके π/2 में देखो साइन भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है क्या? साइन जो है यस सर। वो भी इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीजिंग है, और 10 भी इंक्रीजिंग है। 10 का तो ग्राफ भी बनाया है, यानी कि ओवरऑल ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये इंक्रीजिंग होगा। तो जब इंक्रीजिंग होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू अपने को कहाँ पे मिलेगा? मिनिमम मिलेगा π/3 पे और मैक्सिमम मिलेगा π/2 पे। तो मिनिमम लेटस रेक्टम जो होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? क्या अपन बोलेंगे ये जो 2 tan π/3 इंटू साइन π/3 टू 2 tan π/2 इंटू साइन π/2, ऐसा बोलेंगे अपन, बोलो ऐसा होगा। यस। √3 और ये √3/2 होगा, और ये तो अपने को पता है इन्फिनिटी हो जाता है 10 वाला। तो ये कहाँ से कहाँ आ गया? 3 to ∞, और यही आंसर होगा। ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कैलकुलस भी यूज कर लिया है और थोड़ा हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट। यस सर। तो कितना % समझ में आया? सही सही बताना। पूरा आ गया। पूरा आ गया? एक बार लिख लेंगे तो समझ आ जाएगा। नोट करेंगे तो आ जाएगा सारा जो कुछ भी सही है। बचा। हाँ, इतना बोल देने के बाद इतना सर अच्छा आपने लगता है ना। आपने इतना लिखा दिया सर, आज मन नहीं कर रहा लिखने का। हाँ, मन का क्या है, मन तो अपना कुछ करता नहीं है यार। बहुत ज्यादा लिखवा दिया। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो ये 2011 का है, ये IIT का क्वेश्चन है। इसमें जो लेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी द रेसिप्रोकल टू द इलिप्स। तो बहुत सिंपल सा काम है भाई। इलिप्स दिया हुआ है, उसका सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी निकाल लो। क्या ये x² प्लस y² 1 होगा, और इसका इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? ऐसा होगा, बताओ क्या ऐसा बोलेंगे? तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा? तो इसका रेसिप्रोकल 1/e उसने दे रखा है, तो क्या ये 2/√3 होगा? अब इसने क्या बोला है? इफ द हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकस ऑफ इलिप्स। तो भाई फोकस जो है इलिप्स का उससे पास कर रहा है, तो क्या फोकस अपन फाइंड कर सकते हैं इलिप्स का? इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? AE,0। दूसरा क्या हो जाएगा? -AE,0। तो फोकस यानी कि ये क्या आ जाएगा? क्या √3,0 और
-√3, 0 होगा, और अपना हाइपरबोला इसी से पास कर रहा है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन अपन लेट कर लेते हैं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो बताओ क्या आ जाएगा? तो पास करा दो 1 से, तो क्या अपन कह सकते हैं 3/a² इक्वल्स टू 1। तो a² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्या a² इक्वल्स टू 3 आएगा? बोलो भाई। a² तुमको पता है, e पता है, e क्या है हाइपरबोला का? 2/√3 है। तो b² भी अपन बता सकते हैं ना, a² e² माइनस 1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये 3 आ गया और ये 4/3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 गायब हो जाएगा और b² का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² अपॉन a² प्लस माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो क्या ये x² अपॉन 3 माइनस y² अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 ऐसा होगा? यस सर। क्वेश्चन तो सिंपल है, तुम लोग जो भी बोलो। तो फोकस क्या हो जाएगा हाइपरबोला का? यहाँ पे देखो, इसका फोकस क्या कहोगे? a(e,0), a तुमको पता है √3 है, तो √3 और e भी पता है तुम्हें, e भी पता है 2√3 है, 2,0 तो 2,0 और -2,0 आ जाएगा नहीं? ठीक है, तो अपने पास क्या क्या आ गया? एक तो ये सही है, इक्वेशन जो आया है उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 राइट साइड जाएगा और y के साथ, तो ये d होगा, यस सर। तो b और d हो जाएगा। चलेगा? यस यस सर। अब बताओ, एक क्वेश्चन है जो इधर 2018 में पूछा है जेईई एडवांस, उसको कर लें? जान तो बची यस नहीं है सर। ऐसे। यस सर, कर ही लीजिए अब। क्या पूछ रहे थे? देखो क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन देख के मन नहीं है सर, अगले क्लास में करते हैं। यस चलो सर। ठीक है, अगली क्लास में करते हैं। ओके, मैं भेज दूंगा, इसको ट्राई करना पहले खुद से, ठीक है ना? इतने में ओके अच्छा सर। लग रहा क्वेश्चन। यस चलो, और किसी को कोई डाउट? आज जो पढ़े वो समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर, Yes, प्लीज sir. भेज दीजिएगा। बहुत लिखना पड़ेगा सर अब।